आसानी से मिल सकते हैं, लेकिन हमारे संतों ने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया कि सुंदर और मिले सबही सुख और दुर्लभ संत समागम भाई। संतों के समागम को जो है दुर्लभ बताया। तो सात संगत ऐसी दुर्लभ चीज है, कहा वो जीव धन्य होता है, वो धूल धन्य होती है, वो घड़ी धन्य होती है जब संतों के दर्शन पर्शन करने का अवसर प्राप्त होता है, जिसके लिए गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि दरस परसयर मैं जन पाना ओ कटे पाप कहे वेद पुराना। संतों के दर्शन और पर्शन जने स्पर्श का जब अवसर मिलता है तो कहा नाना प्रकार के जो है पाप कर जाते हैं। कहा संत दरस से पातक तरही। सात संगत वो घड़ी जो है किसके हिस्से में आती है, जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा होती है। वरना संत और सदगुरु जो है मिल नहीं पाते और सारा जीवन ऐसे बीत जाता है और अंत में क्या है 84 की जेल में ठूसे जाते हैं। और सात संगत कहा 83,99,999 ये योनियां जो है इनमें भटकते भटकते और कितने बार कहां कहां भटके, कहां कहां धक्का खाया, जरा सुन लो, कान खोल लो। संगत कहा 9 लाख जल के जीव हैं, 9 लाख बार जो है जल में जन्म लेना पड़ा। कभी मछली बने, कभी मगर बने। इस तरीके से जल में रहने वाले जो है 9 लाख प्रकार के जीव हैं और 9 लाख प्रकार जो है जल में jन्म लेना पड़ा। फिर वहां से निकले, कहा 9 लाख जल के जीव हैं, 10 लाख पखेरु जान और 10 लाख बार फिर कहां फंसे, ये जो पंख वाले हैं उड़ने वाले, कभी कौवा बने, कभी चील बने, कभी चमगादड़ बने। ये सात संगत 10 लाख बार इसमें वो निकलना पड़ा। फिर यहां से निकले, फिर कहा 11 कीट भंग है, 11 लाख कीड़े मकोड़े फिर इसमें घुसे। कभी चींटा बने, कभी चींटी बने, कभी बिच्छू बने। सात संगत इसमें जो है कितने बार 11 लाख बार जन्म लेना पड़ा। और स्थावर 20 बखान जो पेड़ पौधे हैं कितने प्रकार के हैं, 20 लाख प्रकार के। तो 20 लाख बार जो है पेड़ पौधे बनना पड़ा। कभी गेंदा बने, कभी बबूर बने, कभी आम बने, कभी बैर बने। और संगत फिर आगे इससे आगे कहां पहुंचे, कहा 30 लाख पशु योनि है। 30 लाख बार जो है फिर पशु बने, जानवर बने, कभी गधा बने, कभी घोड़ा बने। संगत बात सिर्फ समझने की है। और उसके बाद फिर कहां चले, फिर कहा 4 लाख नर हुई। मनुष्य कितने प्रकार के हैं, 4 लाख प्रकार के। और 4 लाख प्रकार में जो है अभी जो मनुष्य का शरीर मिला है ये सबसे आखिरी स्टेज है, सबसे आखिरी सीढ़ी है। जो एक बचा है 999 के बाद एक आया। और सात संगत इनको सारों को जोड़ दो तो 84 लाख बन जाते हैं। अब जो एक ये मिला हुआ है और अगर इसकी एक की कीमत न जान पाए और फिर उसी में चले गए तो फिर कहा हमारा मानव चोला पाने का कोई अर्थ नहीं है। और हमारे बराबर कोई आत्मघाती, हमारे बराबर कोई आत्महत्यारा जीवन में है ही नहीं। इसलिए हमारे संत समझाते हैं कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार, और तरवर से पत्ता झड़े बहुल न लागे डार। एक बार जब पेड़ से पत्ता नीचे गिर जाता है तो दोबारा जो है पेड़ पर नहीं लगता है। ऐसे सात संगत जो मानव का चोला मिला है, कितने बार भ्रमण करने के बाद एक आखिरी मौका
संभाल सके तो फिर साथ संगत बात बिगड़ जाएगी। इसलिए हमारे संत बार बार आते हैं धराधाम पर, जगाते हैं, क्योंकि मानव जो है गफलत की नींद में सो रहा है। और गफलत की कौन सी अवस्था होती है? अवस्थाएं कितनी है? तुरीयावस्था, जागृत अवस्था, सुषुप्त अवस्था, और ये चौथी अवस्था है गफलत की। कहीं के नहीं है, बात समझ में नहीं आ रही है तो हमारे संत कहते हैं कि गफलत में सोने वाले, गफलत से जगा रहे हैं संत, गफलत में सोने वाले नर जन्म न गवाना, वो जो वादा किया था तुमने उस कौल को निभाना। क्या वादा किया था? वादा क्या था? साथ संगत है, बात समझने की है। वादा हमने ये किया था कि हे प्रभु मुझे एक बार मनुष्य का चोला दे दो, मैं आपको जीवन भर भूलूंगा नहीं, हमेशा आपकी याद करूंगा। और चोला मांगा क्यों? क्योंकि ऐसा सुना करते थे कि नर समान नहीं कौनी उदेही और जीव चराचर जाचत देही। संगत सारे चराचर प्राणी इस मानव चोले की याचना कर रहे हैं और करते रहे हैं। और ऐसा मानव चोला पाने के लिए हमने भी याचना किया कि प्रभु एक बार मुझे भी मिल जाता तो मैं अपना काम बना लेता। और काम क्या बनाना था कि बार बार का आना और बार बार का जाना समाप्त हो जाता। क्योंकि जितना पैदा होने में दिक्कत है उतना मरने में भी दिक्कत है। और जीवन और मरण ये साथ संगत परमात्मा के हाथ में है, लेकिन जो बीच वाली व्यवस्था है ये हम अपनी मर्जी से चला रहे हैं। तो कहा हमारी मर्जी से कोई व्यवस्था चलने वाली है ही नहीं। जब जनन मरण अपनी मर्जी से नहीं हो सकता है तो कहा बीच की व्यवस्था भी हमारी मर्जी से नहीं हो सकती है। तेरी सत्ता के बिना हे मन मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं खिले नया को फूल। ये चाहेगा तो सब कुछ होगा, वरना तुम्हारी कलाकारी चलने वाली है ही नहीं। तो साथ संगत बात है सिर्फ समझने की। तो वादा तो कर लिया, इकरार तो कर लिया, परमात्मा ने कृपा कर दिया, मानव का चोला दे दिया। और मानव का चोला दे दिया, 9 महीने के लिए लटका दिया। और 9 महीने के लिए जब लटके तो विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और परमात्मा का नाम ले रहे हैं। कोई वहां जो है बिजनेस नहीं, कोई व्यापार नहीं, कोई दुकानदारी नहीं, कोई कुछ नहीं हो रहा है। केवल एक परमात्मा के नाम की याद हो रही है कि प्रभु मुझे इस नर्क से बाहर निकाल दो। और क्या नर्क में है? न हवा की व्यवस्था है, न खाने की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। और जठराग्नि में उल्टा लटके हुए हैं, भयंकर नर्क है। अब कुरला रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि हे प्रभु मुझे इस नर्क से बाहर निकालो। अब परमात्मा कितना दयालु है, संगत इसने क्या किया? फिर निकाल दिया। और जब अंदर थे तो किसकी याद कर रहे थे? परम पिता की। और परम पिता कैसा होता है? स्वार्थी नहीं होता है। स्वार्थी कौन है? पिता स्वार्थी है, माता स्वार्थी है, लेकिन साथ संगत है परम पिता स्वार्थी नहीं होता है, वो निस्वार्थ काम करता है। अब उसने क्या किया? हमको छोड़ दिया, जाओ भाई। और जैसे धराधाम पर उतरे तो यहाँ कौन मिल गया? पिता मिल गए, परम पिता छूट गए। और पिता मिल गए कौन से? नकली वाले। और नकली कौन होता है? जिसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं होती है कोई गारंटी वारंटी? 1 सेकंड की गारंटी वारंटी नहीं है। अगर कोई चीज नकली खरीद लो तो उसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं देता है। असली चीज होगी तो उसकी गारंटी वारंटी मिलती है। अब साथ संगत जो है यहाँ नकली पिता मिल गए। और नकली पिता ने क्या किया? सारा नकली काम सिखा दिया। चोरी सिखाया, हेराफेरी सिखाया, लयमारी सिखाया, बेईमानी सिखाया, नाना प्रकार के विधियों द्वारा जो है धन इकट्ठा करने के साधन सिखा दिए। बहुत सही, गजब। लेकिन
साथ संगत कहा इसमें कुछ साथ जाने वाला नहीं है। साथ जाने वाला क्यों नहीं है कि यहाँ के नकली लोग ले जाने ही नहीं देंगे और उन नकली चीज को पसंद भी नहीं करता है। असली वाला नकली चीज लेगा भी नहीं। तो हम आए किस लिए थे इस धराधाम पर? असली कमाई करने के लिए, नाम की कमाई की करने के लिए। लेकिन साथ संगत यहाँ हम कर क्या रहे हैं? नकली कमाई कर रहे हैं और एक पाई भी ले जाने वाले नहीं इसमें से। परिवार के लिए सोच रहे हैं कि शायद ये परिवार काम आ जाएगा, ये धन दौलत इकट्ठा ये काम आ जाएगी, लेकिन क्या इसमें से कोई साथ जाने वाला है ही नहीं। कहा बेटा बेटी और कबीला सभी यहीं रह जाएंगे और झूठी आज के मंदिर छिड़ में माटी में मिल जाएंगे।